जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई सुर अदब अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध संगीता, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब इस भूलोक पर अधर्म का विकास होने लगता है तो वह सर्वेश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा हेतु अवश्य आता है। इन चौपाइयों से आप भली भांति परिचित होंगे, इनके अर्थ से। और ये पंक्तियाँ भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में रची हुई है। तो फिर इन पंक्तियों का वैलेंटाइन डे से क्या संबंध? क्या वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? क्या वैलेंटाइन डे भारत में शुरू हुआ था? क्या वैलेंटाइन डे की उत्पत्ति भारत में हुई? जी नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आप वीडियो में बने रहिए। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि अब से जितने भी सैनिक होंगे वो अविवाहित ही होंगे। तो उस राज्य में जितने भी सैनिक थे सभी अविवाहित थे, मतलब जो भी युवा होते उन सबका सेना में उनको भर्ती करा दिया जाता था बाई फोर्स। तो इसी बीच एक महान व्यक्ति हुए, उन्होंने उन युवकों की चोरी छिपे विवाह शादी करानी शुरू कर दी, मैरिज करानी शुरू कर दी। तो जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड में क्या, उसका सिर कलम कर देने की घोषणा कर दी। उसे कारागार में पहुंचा दिया गया। संयोग बस कारागार में जेलर था, उसकी बेटी से उनका प्रेम संबंध हो जाता है। अब दुर्भाग्य की बात यह कि जेलर की बेटी जिससे वे प्रेम करने लगे थे वह अंधी थी, और जेलर तथा जेलर का जो राजा था वे धर्म विरोधी थे। धर्म क्या था? धर्म ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, इनके विरोध में दोनों थे। तो ये जो महान व्यक्ति थे जिनको मृत्युदंड मिला, जिनको कारागार में डाल दिया गया, वो इनकी इतने शक्तिशाली थे, इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने अपनी ऊर्जा से, अपने प्रभाव से, अपने तप से, अपने अर्जित किए हुए ज्ञान से उन्होंने उस जेलर की बेटी की जिसकी आंखें नहीं थी उसको ठीक कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जेलर और जेलर का पूरा परिवार बेटी सहित सभी क्रिश्चियन बन गए। इधर जिस व्यक्ति को मृत्युदंड मिला था वो कोई और नहीं, वो ग्रीक सेंट वैलेंटाइन थे। इन्हीं के नाम पर तब से रोमन में, या यूं कहें कि वेस्टर्न कल्चर में वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। तब से मनाते हैं। कौन मनाता है? वेस्टर्न में मनाते हैं, पश्चिमी सभ्यता का यह हिस्सा है, वहां पर लोग वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन संत वैलेंटाइन के याद में मनाते हैं। तो यह एक कहानी थी जिसे बताया जाता है, जिसे आप गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। इनके अलावा भी कई कहानियां प्रचलित हैं और भी बहुत कुछ है। और जो वैलेंटाइन डे है वो साल में 3 बार मनाया जाता है, लेकिन मुख्य जो महत्व है वो 14 फरवरी का है। उसके कई कारण हैं, आप गूगल में पढ़ सकते हैं। तो मुख्य 14 फरवरी ही है, और जो अंग्रेजी भाषित देश है वहां पर यह मुख्य रूप से मनाया जाता है। अब धीरे धीरे यह भारत में भी प्रसारित किया जा रहा है, और कई जगह पर इसका घोर विरोध होता है। वहां पर वैलेंटाइन डे मनाना वर्जित है, नहीं मनाते हैं लोग, विरोध करते हैं। जैसे मुंबई क्षेत्र में, मुंबई जैसे महानगर में वहां के कई स्थानों पर इसका विरोध किया जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि विद्वानों का कहना है कि भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति को उड़ेलने की यह साजिश है। हमारे भारतीय संस्कृति को खराब करने की, दूषित करने की, प्रदूषित करने की यह सोची समझी चाल है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। और आचार्य प्रशांत जी का भी यही कहना है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि यह एक मार्केटिंग का जरिया है। मार्केटिंग मतलब जब हम ये सब मनाते हैं, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, टेडी डे और जितने भी प्रकार के डे इस समय सेलिब्रेट किए जाते हैं युवाओं के द्वारा, तो ये मार्केट का ही एक हिस्सा है। कैसे? जैसे टेडी, तो टेडी आप कहाँ से लेंगे? मार्केट से ही परचेज करके देंगे ना। तो इस तरह से ये मार्केट बनाने का एक जरिया है पश्चिमी लोगों का,
उन अंग्रेजी भाषित देशों का ये एक जरिया है कि वो प्रचारित प्रसारित करते हैं, जिससे कि उनकी मार्केट बनती है, या भी तथ्य या भी तर्क कहीं ना कहीं सत्य साबित नजर आता है। खैर, आप क्यों बनाते हैं, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कमेंट में बताइए। तो यह एक कहानी थी कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। धन्यवाद।